हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हाई स्कूल 2023-24 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। सोच रहे हैं थोड़ा सा परीक्षा की भी तैयारी आप लोग कर लें। किस तरह 20 टिपिकल क्वेश्चन किस तरह किया जाता है, उसको कहाँ फिलिंग किया जाता है और रोल नंबर कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में सब चीज़ इस वीडियो में बताए जाएंगे। सिर्फ आपको इसको ध्यान देना है किस तरह इसमें सभी ट्रिक लगाए जा रहे हैं, कैसे भरे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। देखिए, हिंदी का पेपर है, शुरू से बताया जाएगा। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको इस प्रश्न या पुस्तिका को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित समय है। 15 मिनट आपको इस प्रश्न पुस्तिका को पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इन प्रश्नों के 2 खंड यानी अ तथा ब, इसके 2 खंड है, दोनों करना अनिवार्य है। किस तरह करना है उस पर हम ध्यान देंगे। ध्यान दें। और इसमें है तीसरा में खंड अ से 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न को ध्यान देंगे। जो इसको आप ओएमआर शीट पर भरना है। 1 से 20 बहुविकल्पीय को आपको ओएमआर शीट पर भरना है। यहाँ पर दिया भी है। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न के निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। यानी जो अ खंड का है उसे सिर्फ उत्तर पुस्तिका यानी ओएमआर पर आपको आंसर देना है। 1 से 20 तक टिपिकल प्रश्न उत्तर या बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ठीक है। अब इसमें हो गया। इसमें प्रश्न में निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर पर, ये तो हो गया। उत्तर ओएमआर पर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेज अथवा हाइलाइट प्रयोग न करें। कहने का मतलब है कि जब ओएमआर पर आप टिक लगा रहे हैं, न उसको काटना है आपको, ना इरेज करना है, ना उसको आधा भरना है। भरना है, फिलिंग पूरा भरना है। हम बताएंगे, सिर्फ आप पहले निर्देश पढ़ लें। इसके बाद प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। उसकी जो प्रश्न है उसके सामने ही अंक आपका अंकित है कि कितने नंबर का वो है। खंड ब से 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड जो ब से उसमें से 50 नंबर के अंक अर्जित कर सकते हैं, उसके भी बारे में बताएंगे। आप पहले निर्देश पढ़ लें। खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। खंड ब में जो है सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करना है। लास्ट है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता है उस पर समय नष्ट न करिए। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रश्न आपको आ रहा है पहले उसे आप अच्छे राइटिंग में हेडिंग डालकर लिखें, और जो नहीं आ रहा है उस पर आप अपना समय नष्ट न करें। ध्यान देंगे कि 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं उसको ओएमआर पर किस तरह भरना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न पर जाने से पहले हम थोड़ा सा ओएमआर पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है, परीक्षा कि एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम उसके बारे में लिखना है, कक्षा 10, 11 जो भी है आपको वो लिखना है, और पंजीकरण संख्या भी लिखना है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे किस तरह हम भरेंगे। परीक्षा तिथि कब है, विषय का नाम क्या है, परीक्षार्थी का नाम क्या है, अनुक्रमांक क्या है, विषय कोड क्या है, परीक्षा कला जो चीज़ है उसको बारे में देखिए किस तरह भर रहे हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा किस तरह भर रहे हैं। ध्यान दें स्टूडेंट। पहला दिया है कॉलम परीक्षा तिथि, मान लीजिए कि 4 फरवरी। फरवरी किस माह में आता है, 2 और 2024। इसको आपने भर लिया। इस तरह करके आपको भर लेना है। अब इसके बाद विषय का नाम, किस विषय सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में भी लिखना है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, तो हिंदी को आप लिख लेंगे हिंदी। ये सब्जेक्ट हो गया आपका। परीक्षार्थी का नाम कोई चीज़ लिख लीजिए, जैसे सोना। ठीक है, जो चीज़ नाम हो आपका, आप वहाँ पर नाम लिख लेंगे। इसके बाद आपको फिर दिया है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आपका कितना है, इम्पोर्टेंट है। इस पर हम ध्यान देंगे कि अनुक्रमांक कितना है। देखिए, हम फोकस कर रहे हैं उस पर, अनुक्रमांक वाले पर। ध्यान दें स्टूडेंट। मान लीजिए कि 1 2 3 2 3 7 7 1 2 4 है, मान लीजिए। ठीक है ना, ये अनुक्रमांक है। इसको हम भर लेंगे 1 2 3 2 3 7 7 1 2 4 जो भी हो। ठीक है, इस तरह अपना अनुक्रमांक आप भर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 को आप ब्लैंक करना है, पूरी अच्छी तरह ब्लैंक करेंगे। और विशेष ध्यान इस पर देना है कि काला पेन से ही ब्लैंक करें, क्योंकि इसका जो प्रिंटर है
डिनोट करने वाला उसको अच्छे कवर कर लेता है। तो 1 पर हो गया। अब यहाँ पर 2 है, 2 पर लगाएंगे, 2 पर अच्छी तरह इसको फिर ब्लैंक कर लेंगे अनुक्रमांक को अपने। यहाँ पर 3 पर है, 3 पर भी हम क्या करेंगे, ब्लैंक कर लेंगे इसको। जो कॉलम है 3 को ब्लैंक कर लेंगे। इसके बाद फिर क्या है, 2 है, 2 को भी हम भर लेंगे, फिलिंग कर लेंगे इसको। इसके बाद क्या है, 3 है, 3 को फिर हम काला कर लेंगे। आधा मत भरिए, जो भरना है उसको पूरा भरें। इसके बाद क्या है, 7 है, 7 को भी हम कलर कर लेंगे। इसके बाद फिर 7 है, 7 है, 7 को हम फिर कलर कर लेंगे। इसके बाद 2 है, 2 को भी कलर कर लीजिए। ठीक है, 2 है, 2 को भी कलर कर लीजिए। और इसमें 4 है, 4 को इस तरह कलर कर लेंगे। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी लग रहा है। इस तरह आपको ब्लैंक करना। अब इसके बाद आता है विषय कोड। विषय कोड कितना है देख लीजिए, यहाँ पर 801। ठीक है, 801 यहाँ पर लिख लेना है। 801 जो पेपर पर रहेगा विषय कोड उसको ही भरना है। देखिए 801 है, 801 यहाँ पर भर लेना है। 801 भरने के बाद उसको भी कलर कर लेना है कि 801 जो है 8 है, फिर इसके बाद 0 है, 0 है, फिर 1 है। इस तरह आपको ब्लैंक कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है परीक्षा। तो आप 10th है, फाइनल है आपका। ठीक है, वार्षिक है तो वार्षिक पर आपको इसको कलर कर लेना है। इसके बाद कक्षा जो है, कक्षा आपका 10 है, 10 पर ट्रिक कर लेना है। ठीक है, एग्जामिनेशन ईयरली या मतलब जो भी हो, फाइनली ईयरली लिख लीजिएगा। यहाँ पर 10 लिखने के बाद ईयरली लिख लीजिएगा। पंजीकरण संख्या, पंजीकरण संख्या कैसे लिखेंगे, क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। पंजीकरण संख्या जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र पर लिखा रहेगा पंजीकरण संख्या। पंजीकरण संख्या मान लीजिए कि आपका है 1 2 जो भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 8 9 जो भी पंजीकरण हो उसको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न पत्र जब आपका मिलेगा वहाँ पर पंजीकरण रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, उसी तरह कलर करेंगे उसी तरह। इसमें समय थोड़ा सा लगता है लेकिन आपको अच्छी तरह कलर करना है क्योंकि 20 नंबर इसी से प्राप्त होगा आपको। ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरह कलर करेंगे तो आपको आपका एग्ज़ाम में जो पेपर है वो अच्छी तरह चेक भी हो जाएगा। तो इस तरह करके आपको कलर कर लेना है। यहाँ पर 4 है, 4 को भी कलर कर लीजिएगा। ये 5 है, 5 को भी कलर कर लीजिएगा। और 6 है, 6 को भी कलर कर लीजिए। और यहाँ पर 7 है, 7 को भी कलर कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह कलर कर लेंगे। यहाँ पर फिर इसके बाद 8 है, 8 को कलर कर लेंगे। 9 है, 9 को भी कलर कर लेंगे। अच्छी तरह कलर करेंगे इसको। इसके बाद 1 है, 1 को कलर कर लेंगे। 0 2 है, 2 0 को हम कलर कर लिए। इसके बाद 8 है, 8 को कलर कर लिए। इसके बाद 9 है, 9 को भी कलर कर लिए। ठीक है ना, इस तरह कलर हम कर लिए। आपने ओके कर लिया। अब इसमें कोई चीज़ भरना नहीं है आपको। अब ध्यान देना है प्रश्न उत्तर पर। किस तरह, इसमें दिया है प्रश्नों के 4 विकल्प में जो सही हो उस पर गोले काला गोला करना है। किस तरह करेंगे उस पर ध्यान देंगे। मान लीजिए कि हम कोई भी मॉडल पेपर ले रहे हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दे स्टूडेंट, देखिए खंड अ में आपको निर्देश में क्या बताए थे, खंड अ की 20 टिपिकल या बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आपको ट्रिक लगाना है। 4 ऑप्शन में से एक, वो भी ओमआर पर। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग। तो ध्यान देंगे कौन से युग का है, तो इसमें शुक्ल युग का है, जो ऑप्शन ए से है। तो आपको ओमआर शीट निकालना है। इसमें नीचे दिए गए देखिए, इसमें 4 में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर कलर कर लेना है। ठीक है, यानी ये मेरा ऑप्शन सही हो गया। ये पर हमने कलर कर लिया। और यहाँ पर आप अपने जो प्रश्न पुस्तिका है उस पर ट्रिक न लगाएं। ठीक है ना, इतना बात ध्यान दीजिएगा, फिर नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी आपको। फिर गमन की विधा क्या है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है। तो गमन की जो विधा है वह उपन्यास में आते हैं। किस में आते हैं, उपन्यास सी में आते हैं। सी पर आपको
टिक लगा लेना है, वो भी किस पर, उम्यार पर। यहाँ पर सी पर आपने टिक लगा लिया, उम्यार पर दूसरे का सी, दूसरे के सी पर आपने टिक लगा लिया इसे, ठीक। अब इसके बाद हम तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तीसरे पर क्या है, कंकाल के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें तीसरे का ऑप्शन आपका ये सही है, यानी मुंशी प्रेमचंद जो है कंकाल के लेखक हैं, उस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, वो भी उम्यार पर लगाना है तीसरे नंबर पर, ठीक है। ये आपका सी सही है, ए सही है, ए पर आपको टिक लगाना है तीसरे नंबर वाला, मुंशी प्रेमचंद जी जो है ए पर टिक लग गया। इसके बाद हम चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथे नंबर में क्या कर रहा है, कलम का सिपाही कृति, यानी कौन लिखे हैं, किसकी कृति है कलम का सिपाही, धर्मवीर भारती की, अज्ञे की और अजेंद्र की और अमृत राय की। तो इसमें चौथे ऑप्शन आपका डी सही है, अमृत राय जी जो थे उन पर आपको कलर कर लेना है उम्यार पर। 4 नंबर है, 4 नंबर पर आपको डी पर कलर करना है, डी पर ध्यान देंगे, डी पर इस तरह कलर कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान देंगे हम 5वां पर ध्यान देंगे। शुक्ल युग की समावधि, शुक्ल युग की समावधि कितनी, देखिए पहले 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक, या 1919 से ईस्वी से 1938 तक, या 1936 ईस्वी से 1943 तक, या 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 5वें ऑप्शन सी जो है सही होगा, जो 1936 से 1943 तक है। तो आपको उम्यार सीट पर भरना है, सी ऑप्शन आपका सही था, तो सी ऑप्शन को आपको भर लेना है। 5वें पर सी ऑप्शन है, तो इस पर आपको कलर कर लेना है। अब चलेंगे 6वां प्रश्न ऊपर क्या कर रहा है। 6वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। साकेत की रचना महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की और मैथिली चरण गुप्त की। तो इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 6वां में ए ऑप्शन सही है, जो महादेवी वर्मा की है। तो आप उस पर ट्रिक लगा लेंगे 6वां का, ठीक है। तो 6वें पर कौन सा आपका है, ए सही है, ए पर आपको टिक लगा लेना है, कलर कर लेना है महादेवी जी वर्मा का, ये आपका अच्छा हो गया। अब 7वें नंबर पर चलेंगे। 7वें नंबर पर क्या करा है, महादेवी वर्मा कवित्री प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की और छायावाद युग की और प्रयोगवाद युग की। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही होगा, छायावाद युग की जो है महादेवी वर्मा जो है कवित्री है। तो 7वें पर आपको कलर कर लेना है, 7वें नंबर पर उम्यार निकाल कर कलर कर लेना है। तो आपको 7वें नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 7वें नंबर पर सी पर आपको कलर कर लेना है, महादेवी वर्मा छायावाद की थी, इस पर कलर कर लेना है। अब 8वें क्वेश्चन में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें स्टूडेंट। गंगा लहरी रचना है किसके, पद्याम की, बिहारी की, भूषण की और मतीराम की। जो गंगा लहरी की रचना कौन किया है उसके बारे में ध्यान देंगे। ये जो है पद्यमकार का, इस पर ए पर ऑप्शन आपको कलर कर लेना है, 8वां नंबर ए पर। तो 8वां नंबर ये है, ए पर आपको कलर कर लेना है, जिसको आपको भर लेना है। 9वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक काल की समय सीमा है, आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से अब तक। तो कौन सा इसमें सही है, 9th वाला ऑप्शन में डी सही है, जो 1843 से अब तक जो आ रहे हैं वो सही है। आपको उम्यार निकाल कर 9 नंबर जो है डी पर आपको कलर कर लेना है, 9 नंबर डी पर, ठीक है। इस तरह डी पर आपको कलर कर लेना है, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। हम आपको जानने के लिए टिक लगाते रहे, ठीक है। अब इसके बाद है डी पर सही है, ये लगा दे रहे हैं इस पर टिक। और इसका ये वाला है पद्मश्री, इस पर नहीं है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। अगला है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, निहार, संध्या गीत, युगांत या दीपी शिखा। तो इसमें से कौन सा नहीं है, महादेवी जी की वर्मा जी की जो रचना है वो कौन सी नहीं है, सी नहीं है, युगांत जो है नहीं है। सी पर आपको टिक लगा लेना है, 10वां का सी, 10वां के सी पर आपको टिक लगा लेना है।
ये रहा आपका 10वां का सी, इसको आपको कलर कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह कलर कर लेना है। अगले फिर क्वेश्चन चलेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें है 11वें नंबर क्वेश्चन है, हास्य रस की स्थायी भाव क्या है? रति है, हास्य है, निवेद है, विषम। तो जो हास्य है उसका हास्य होगा, यानी बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। 11 का बी सही ऑप्शन है, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। बी को इसमें भर भी लेना है। कौन सा? 11वां का बी, इसको आपको कलर कर लेना है। सिर्फ ध्यान देते रहिए और जिस क्वेश्चन पर हम ट्रिक लगा रहे हैं उसको उतारते भी रहिए। इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षा में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 12वां है, पीपर पात सरित मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? 12वां का क्या है? बी है, उपमा अलंकार है। तो 12वें में आपको ट्रिक लगा लेना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर है, उस पर आपको फिलिंग कर लेना है बी। 13 नंबर पर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है वो। देखिए 16 छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3, 1। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन सा ऑप्शन था? 12वां में ऑप्शन आपका बी सही था, बी पर आपको टिक लगा लीजिएगा। जो 16 छंद में चरण होते हैं वह 13, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ए सही है। 4 ऑप्शन होते हैं, सभी लोग जानते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, तो 13 पर आपको ए पर फिलिंग कर लेना है। 13 ऑप्शन ए में फिलिंग कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर पर। ठीक है, 14 नंबर पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अ, उ, अ, उप, अन। इसमें कौन सा है? यानी उप का प्रयोग है। जो पहले प्रयुक्त उपसर्ग है ये उप से ही स्टार्ट हो रहा है। तो 14 जो है सी पर ऑप्शन पर आपको कलर कर लेना है। 14 जो है सी पर। देखिए 14 कहाँ है? 14 यहाँ पर है, यहाँ पर सी को आपको कलर कर लेना है। ठीक है, अब 15वें नंबर पर चल रहे हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर ध्यान देंगे। देखिए प्रत्यय के भेद होते हैं कितने? 4, 5, 3, 2। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? यानी 2 होते हैं। 2 पर आपको ट्रिक लगा लेना है। 2 पर उसको भी कलर कर लेना है। लेकिन ये नोटबुक पर या उत्तर पुस्तिका पर आपको ट्रिक नहीं लगाना है, ये आपको बताने के लिए बता रहे हैं। तो 15वां का ऑप्शन कौन सा सही है? 15 का ऑप्शन इसमें आपको कलर करना है डी। डी को आपको कलर कर लेना है। 16 ध्यान दीजिएगा, 16 क्वेश्चन पे क्या कर रहा है ध्यान दीजिए स्टूडेंट। 16 नंबर है। एक एक नंबर सबके आगे अंकित नंबर है, आपको इसी तरह ध्यान देना है कितने कितने नंबर का है। हानि लाभ में समाज है इन द्वंद्व कर्मधारय या दुग या बहुब्रीहि। तो इसमें से 16 नंबर में ऑप्शन सी सही जो है द्विंग। तो इस पर 16 नंबर पर आपको सी पर टिक लगा लेना है। ओमेयार पर 16 नंबर सी पर। ठीक है, 16 नंबर है, इस सी पर आपको कलर कर लेना है। इस तरह आपको कलर हो गया। ठीक है, अब 17 नंबर पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, मछली का पर्यायवाची होता है, सभी लोग जानते हैं, द्विज होता ही नहीं है। मीन, रसना या मूल। तो मीन होता है, मीन पर आपको टिक लगाना है। बी ऑप्शन पर आपको कलर कर लेना है और मेरा शीट निकाल कर उस पर भी आपको बी नंबर पर क्लिक कर देना है, बी ऑप्शन पर। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन में लिखा है यक्ति में कौन सी संधि है? आयादी संधि का, दीर्घ संधि का, यड़ संधि का, अवृद्धि संधि का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सी जो है यड़ संधि से तात्पर्य है यद्यपि। तो आपको 18वां नंबर भी फिलिंग कर लेना है अपने ओमेआर शीट पर। तो इसमें 18वां का ऑप्शन सी सही है, तो सी पर आपको कलर कर लेना है। ठीक है, इस तरह कलर कर लेंगे। अब चलेंगे कितना? 19 पर। 19 पर ध्यान देंगे। मधु शब्द का द्वितीय विभाजित बहुवचन रूप है मधुने, मधुना, मधुनी और मधुइनी। तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा जो होगा 19 का सी होगा मधुनी, जो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। तो उस पर 19 पर आपको बी सी पर टिक लगा लेना है।
ठीक है। तो 19 पर सी पर आपको ट्रिक लगा लेना है, इस पर कलर कर लेना है, ठीक है। 20 पर देखेंगे, 20 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पठेताम धातु का बहुवचन, धातु का वचन एवं पुरुष है, कौन सा है, तो इसमें कौन से पुरुष का प्रयोग रहेगा, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें बी में ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दूसरे द्विवचन से ही तात्पर्य है पठिताम, पठव्य जो होता है लास्ट होता है। तो इस पर हम टिक लगा लेंगे, 20 का सी, ध्यान दीजिएगा, हम बी पर इस पर टिक लगा ले रहे हैं। ये आपका कन्फर्म पूरा 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पूरा 20 क्वेश्चन आपने इसको कलर कर लिया, 20 नंबर। और यहाँ पर अब विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, जो आपने नाम लिखा है, ठीक है ना, इस तरह करके अपना नाम लिख लेंगे। कक्ष निरीक्षक जो हो चेक करने वाला है वो अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। ये तो बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर के लिए सिर्फ OMR का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न देखें कौन सा है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये 3 गुणे 2 यानी 6 नंबर का होता है। किस तरह होता है इसको अगले वीडियो में बताएंगे, और ऐसे बताएंगे कि आप लोग इसका पढ़कर ही आप आंसर दे सकते हैं। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।